31 अगस्त 2013 ये वही दिन था जब आसाराम बापू की गिरफ्तारी हुई। तब से लेकर आज तक बापू को खुली हवा नसीब नहीं हुई। हालांकि इस दौरान जोधपुर सेंट्रल जेल का दरवाजा कई बार खुला, कई कैदी जेल से रिहा भी हुए। यहाँ तक कि इस जेल में सलमान खान जैसे सेलिब्रिटीज भी बाबा के रहते हुए अंदर आए और फिर 3 दिन में बाहर भी चले गए। लेकिन बापू अंदर के अंदर ही रह गए। 1 दशक से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन उनके बाहर आने की उम्मीद कहीं नजर नहीं आ रही। असल में आसाराम बापू पर एक नहीं बल्कि 2 रेप केस हैं और दोनों में वो दोषी पाए गए हैं। शायद यही वजह है कि 10 साल से ज्यादा जेल में गुजार लेने के बावजूद उन्हें एक बार भी जेल से बाहर आने का मौका नहीं मिला। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आसाराम बापू अपनी आखिरी सांस भी जेल में ही लेंगे? हो न हो, लगता तो ऐसा ही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से जब एक शरणार्थी विभाजन के बाद अहमदाबाद पहुंचा तो शायद उसे उम्मीद नहीं होगी कि उसकी आखिरी जिंदगी इस तरह जेल में सड़ते हुए गुजरेगी। उस लड़के ने साइकिल की दुकान में मरम्मत से लेकर टांगा चलाने तक के काम से करोड़ों का साम्राज्य बनाने का काम किया, लेकिन उसका अंत ऐसा होगा उसने कभी सोचा नहीं होगा। आंसूमल से आसाराम बनने का सफर जितना कठिनाइयों भरा रहा, उससे कहीं ज्यादा दर्द भरा बुढ़ापा हो चला है। और इस पतन की पटकथा लिखी गई थी 2013 में। जी हाँ, अगस्त महीने में यूपी की रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने अपने परिजनों के साथ दिल्ली पुलिस को बताया कि आसाराम ने जोधपुर के अपने आश्रम में उसका शारीरिक शोषण किया है। फिर 20 अगस्त 2013 को लड़की का मेडिकल करवाया गया, जिसके बाद आसाराम पर नाबालिग से रेप का मुकदमा दर्ज हो गया। दिल्ली पुलिस ने 0 FIR दर्ज कर केस को जोधपुर ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद 2 सितंबर 2013 को आसाराम की मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें बापू के दावे से उलट ये साबित हुआ कि वो सेक्स करने में सक्षम है। फिर मामले की सुनवाई चल पड़ी। इस केस के ट्रायल के दौरान 10 से ज्यादा प्रत्यक्षदर्शियों पर हमले भी किए गए, जिसमें से 3 की जान चली गई। एक शख्स की हत्या तो जोधपुर की अदालत में छुरा घोंप कर दी गई थी, लेकिन इस मामले का सीधा संबंध आसाराम से था, इसके कोई भी सबूत नहीं मिले। लेकिन रेप कांड में जरूर बापू पूरी तरह से फंस गए। 7 अप्रैल 2018 को SC/ST विशेष अदालत में मामले की जिरह पूरी हुई, जिसके बाद 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को नाबालिग से रेप मामले में दोषी करार दिया गया। इसी जुर्म के लिए अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बस उस दिन के बाद बापू के सारे ऐशो आराम पर पूरी तरह से ग्रहण लग गया और उनकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे एक कोठरी में बंद कर रह गई। अब यहाँ सवाल ये भी है कि अगर आसाराम जेल में है तो उनके पीछे उनका विशाल साम्राज्य कौन संभाल रहा है, और ये साम्राज्य है कितना बड़ा। तो हम आपको बताएं कि आसाराम बापू के देश भर में 400 से ज्यादा आश्रम है, 1500 से ज्यादा सेवा समितियाँ, 17,000 से ज्यादा बाल संस्कार केंद्र और 40 से ज्यादा गुरुकुल भी हैं। बताया जाता है कि आसाराम के इन आश्रमों में से कुछ उनके साधकों ने उनके असली मालिकों से जोर जबरदस्ती या ब्लैकमेल करके हड़पे थे, जबकि कई आश्रमों का भूमि विवाद चल रहा है। आसाराम के बहुत से आश्रमों की जमीन अदालती मुकदमों में उलझी हुई है, क्योंकि उनके असली मालिक अब अपनी जमीन वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आसाराम की संपत्ति 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जाती है। हालांकि इतनी संपत्ति का असल मालिक कौन है, ये भी एक रहस्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बात की अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाई है। फिलहाल इस संपत्ति का संचालन ना तो आसाराम और ना ही जेल में बंद उनका बेटा नारायण साईं कर रहा है, बल्कि आसाराम की बेटी भारती श्री संत श्री आसाराम जी ट्रस्ट के जरिए पूरी गतिविधियों को अंजाम दे रही है। यहाँ आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है कि इतना बड़ा साम्राज्य बापू ने खड़ा कैसे किया? तो इसका जवाब आसाराम के बिजनेस मॉडल में छिपा हुआ है। आध्यात्मिक और जनसेवा पर आसाराम की कुछ पत्रिकाएं हर साल करोड़ों का मुनाफा दिया करती थी। तकरीबन 2 दर्जन उत्पादों की बिक्री से भी करोड़ों रुपए आते थे, जिसमें कई किस्म की आयुर्वेदिक दवाइयाँ, गौमूत्र, साबुन, शैम्पू और अगरबत्तियाँ वगैरह शामिल थी। इस साम्राज्य का नियंत्रण तकरीबन 400 ट्रस्टों के हाथों में था। एक और अहम बात ये कि हर साल वो गुरु पूर्णिमा पर गुरु दक्षिणा कार्यक्रम के जरिए पैसा जमा करता था। इस दिन लाखों लोग आते और दक्षिणा में मोटी रकम भेंट करके जाते। वो कई दूसरे तरीकों से भी लोगों से रुपए ऐंठने का काम करता था। कुल मिलाकर धर्म का धंधा उफान पर था, लेकिन अब बापू के लिए सब कुछ खत्म हो गया है। 82 साल से ज्यादा हो चले आसाराम को उम्र के इस दौर में जेल की हवा खानी पड़ रही है, तो उन्हें अपने कर्मों की याद जरूर आ रही होगी और ये पछतावा भी हो रहा होगा कि उन्होंने जिंदगी में सिर्फ एक ये गलती ना की होती तो वो शायद आज भी अपनी रईसी वाली जिंदगी बिता रहे होते।